ओके, अब बातें नहीं होंगी क्योंकि वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया है। हेलो, तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो टुडे आई स्टार्ट्स चैप्टर फर्स्ट इन हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन। रिवाइज चैप्टर आपका है, तो इसको अच्छे से समझिए और वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिएगा, ठीक? ओके, देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई, लिसन केयरफुली, जो लोग अंडरलाइन नहीं किए होंगे अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन हमने पहले भी बोला था आपको कि जब क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ा रहे थे, 1789, बातें नहीं, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। क्या मतलब है इसका? कि 14 जुलाई अर्ली मॉर्निंग में 1789 को सिटी ऑफ पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, उसके शहर में स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म का मतलब क्या होता है? अलार्म कितनी, अलार्म, अरे अलार्म क्लॉक होती है जो घर करती है ना, तो अलार्म का मतलब ये नहीं, चलिए ठीक है, अवेकनिंग मतलब था कि पूरे शहर में क्या थी, हलचल जिसको कह सकते हो, एक अलग तरह की। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग हैड, कौन था किंग उस समय? लुइस 16 एंड 20 ईयर्स, बारबन डायनेस्टी। बारबन डायनेस्टी का 20 साल का जो है उसको बना दिया गया था गद्दी, और ऐसी सिचुएशन में वो असेंड हुआ थ्रोन पर, जो फ्रांस की बड़ी क्राइसिस की स्थिति थी एक तरह से। इकोनॉमिक क्या थी, या ट्रेजरी वैकेंट थी, यस। तो किंग ने कमांडेड, मतलब किंग के कमांड, उसने ऑर्डर दिया था अपनी सैन्य टुकड़ियों को। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। रूमर माने अफवाह, लोगों के बीच में इस तरह का अफवाह फैला कि राजा ने, मतलब किंग ने अपने सैनिकों को, ट्रूप्स मतलब सैन्य टुकड़ी होती है, मिलिट्री को ऑर्डर कर दिया है ओपन फायर, मतलब जिस, हाँ, लिसन, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. नियर अबाउट 7,000, मतलब 7,000 लोग जो है वहाँ पे शहर के सामने इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने अपनी एक मिलिट्री बनाने के लिए जो है, मिलिशिया, मिलिटेंट जैसे होते हैं ना, आतंकवादी बोलते हैं, तो एक तरह से वो लोग अपना एक ग्रुप बनाने के लिए, फौज। एंड दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म। क्या किया? सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ना फोड़ना शुरू किया, किसकी तलाश में? अस्त्र शस्त्र, हथियार, एमुनेशन। और वहां की जो प्रेस्टीज बेस्टली जेल, उस पर अटैक कर दिया। आगे, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपुल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी। कुछ 100 लोग जो है एक अलग ग्रुप बना करके ईस्टर्न स्टेट की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़े। एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टली। फोर्ट्रेस मतलब चारों ओर किलेबंदी जिसकी की गई हो, उस जेल, बेस्टली जेल पर अटैक कर दिया, तूफान की तरह से उस पर टूट पड़े। व्हेयर दे होप्ड टू फाइंड होल्डेड एमुनेशन, और इस आशा में कि वहां उनको कुछ अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टली वाज किल्ड। इस अटैक में बेस्टली जेल का कमांडर, जिसको जेलर कहते हैं हम लोगों के यहाँ, मारा गया। एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड दो दे वेयर ओनली 7 ऑफ देम। जो कैदी थे फिलहाल उनको रिलीज कर लिया गया, छुड़ा लिया गया, यद्यप 7 ही थे उसमें। यट द बेस्टली वाज हेटेड बाई ऑल। लोग घृणा करते थे
जैसे इंडिया में तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल नामी जेल है ना, बड़े बड़े कैदियों जो उसमें अपराधी लोग होते वहां पे उनको भेजा जाता था, तो लोग उससे घृणा करते थे। क्यों? यस, बिकॉज ऑफ बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, मतलब किंग के पावर को शो करता था, क्योंकि जो भी कुछ होता था तो क्या होता था, वेस्टली जेल में डाल दिया जाता था उसको, तो उसकी एक प्रेस्टीज थी एक तरह से। द फोर्ट्रेस वाज demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep the souvenir of its destruction। मतलब उसको ऐसा तहस नहस किया गया, उसकी एक एक ईंट जो है लोग बेच दिए, और जो लोग देखते होंगे कि पुरानी चीज की बोली लगती है तो तमाम 100 रुपए की चीज हजारों में बोली लगती है। क्यों? एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, उसकी विरासत के रूप में, जैसे गांधी जी की हुई और चीज़ की, तो ऐसे महापुरुषों के लोग, तो ऐसे उसको लोगों की इच्छा थी कि हम इसकी चीज खरीद करके अपने घर में रखें। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside। riot, rioting, विद्रोह, both in मतलब सेंट्रल कैपिटल में और कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज में, विलेज ग्रामीण एरिया में भी विद्रोह पूरी तरह से था। मोस्ट पीपुल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस में दूसरे क्या थी, ब्रेड, मतलब खाने के लोगों को लाले पड़ गए थे, सामान क्या थे, आसमान छू रहे थे रेट, प्राइसेस बिकेम हाई, दुकानों पे लंबी कतारें लगती थी ब्रेड लेने के लिए। बिकॉज क्रॉप्स वर फेल्ड, फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। मोस्ट पीपुल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, मच लेटर मतलब काफी बार जब हिस्टोरियन इतिहासकार उस समय को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, दे सा इट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। किस चीज को? कि यही मेन रीजन बना, कारण बना, जो कि राजा को खुद एक तरह से हैंग टू किल डेथ, मतलब फांसी, अंत में क्या हुआ था, फांसी हुई थी ना उसकी, उसकी वाइफ की भी, जो कि कहाँ की क्वीन थी, ऑस्ट्रिया, क्या नाम था, या आगे इन फ्रांस। दो लिसन, दो most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen, क्यों और कैसे ये चीज हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए, निकालिए। एंटीसिपेट, एक होता है पार्टिसिपेट, एक एंटीसिपेट, मतलब अपोजिट में उसके साथ ना देना एक तरह से। दिस आउटकम, तो चलिए बेल हो गई है फिलहाल, तो आज की क्लास इतना ही, कल हम पुनः मिलेंगे, इसके आगे का एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज तो केवल